इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि 2025 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है और किस काम के लिए दिया गया है। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरे मामले को समझ पाएंगे। 2025 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज तीन लोगों को दिया गया। एक है जॉन क्लार्क, दूसरे हैं मिशेल एच डेवोरेट और तीसरे हैं जॉन एम मार्टिनिस। जॉन क्लार्क जो हैं ये 1942 में इनका जन्म हुआ था यूके में, और ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। डेवोरेट अभी गूगल में काम करते हैं। इनका जन्म 1953 में हुआ। ये फ्रांस में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और मार्टिनिस जो है इनका जन्म 1958 में हुआ था। ये भी पहले गूगल में काम करते थे और अभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, ठीक है। इन्होंने जो रिसर्च किया है और जिस कंक्लूजन पर ये तीनों पहुंचे उसका इमीडिएट यूटिलिटी, मतलब कि सामान्य जनता के लिए तो नहीं पता चल पाएगा, लेकिन भविष्य के लिए इसकी बहुत महत्व है। इन तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम बिहेवियर पर अनुसंधान करने के लिए ये प्राइज दिया गया है। क्वांटम बिहेवियर में अगर हम देखें तो हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, क्वांटम टनलिंग, सुपर इम्पोजिशन, ऑब्जर्वर इफेक्ट और क्वांटम इंटेंगलमेंट को शामिल कर सकते हैं। अब आप थोड़े थोड़े आप इन पांचों चीजों को थोड़े थोड़े में समझ रहे होंगे। जैसे कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जो है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो कभी पार्टिकल के रूप में बिहेव करता है और वो कभी वेव के रूप में बिहेव करता है, तो ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है। क्वांटम टनलिंग जो है, जैसे कि हम किसी पहाड़ को छेद कर उसमें एक टनल बनाते हैं जिससे फिर रेलवे लाइन बिछाते हैं और ट्रेन जो है आती जाती है। उसी तरह से ये क्वांटम टनलिंग एक प्रोसेस है, एक फेनोमेनन है, जिसमें कि एक कोई भी वॉल होता है, किसी भी तरह का इंसुलेटर होता है, और उस इंसुलेटर से जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके इस पार चले जाते हैं। तो इसको जो है क्वांटम टनलिंग कहा जाता है, और ये क्वांटम बिहेवियर का एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। क्वांटम इंटेंगलमेंट पर भी अगर हम आते हैं तो जो आज हम क्लासिकल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर जो यूज करते हैं उससे आगे बढ़कर जो क्वांटम कंप्यूटर की हम लोग बात करते हैं, वो क्वांटम कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटेशन जो है वो इसी क्वांटम इंटेंगलमेंट पर डिपेंड करता है। तो इसी सब के अध्ययन के लिए इनको प्राइज तीनों को मिला है। हालांकि क्वांटम बिहेवियर ये बहुत ब्रॉड टर्म है। हम आते हैं कि स्पेसिफिकली इनको किस काम के लिए ये प्राइज मिला है। एक्चुअली स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो इनको डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक, आप यहाँ पर टर्म को थोड़ा सा अलग अलग करके देखेंगे तो शायद समझ जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये चीज जो है इनको इसी स्पेसिफिक काम के लिए मिला है। यानी कि जो क्वांटम बिहेवियर है उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर और उसके बिहेवियर में खासकर दो चीज, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन को ये फोकस किए। इन जो इन्होंने काम किया वो पूरा रिसर्च इनका यह शो करता है कि जो क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक्स पहले केवल माइक्रोस्कोपिक, एटॉमिक या बहुत छोटे लेवल पर, जैसे कि वैसे चिप्स या वैसे पार्टिकल्स जो कि सामान्य आंख से नहीं देखा जा सके, जिसको कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, वैसे लेवल पर ये केवल अपने को एग्जिबिट करते थे। वो चीज, वो क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक्स
अब बड़े इलेक्ट्रिक सर्किट में भी, या अब वैसे चिप जिनको कि हम नंगे आंख से केवल देखे ही नहीं सकें बल्कि हाथ में भी ले सकें, जैसे कि ये तो पूरा रिसर्च किया गया था 1 सेंटीमीटर के चिप पर, ठीक है, लेकिन इससे बड़े पर भी ये किया जा सकता है, यही ये रिसर्च जो है शो करता है। तो अब ये कहने लगा है कि जिस चीज को माइक्रोस्कोप से हम देखते थे, जो कि हमारे रियल वर्ल्ड में हम उसको महसूस नहीं कर सकते थे, अब उस चीज को, अब हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, हम जिस चीज को महसूस कर सकते हैं, तो उसमें अब ये चीज आ रहा है, तो ये दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, क्योंकि पहले क्वांटम बिहेवियर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाता था, अब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाता है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल ही है जो कि हम महसूस करते हैं। तो ये दोनों के बीच में इनका जो रिसर्च है, ये दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। एक्चुअली इन तीनों वैज्ञानिकों ने, एक्चुअली ये क्या था कि जो क्लार्क थे वो वहां पर ये प्रोफेसर थे, गाइड थे, और बाकी दोनों लोग पीएचडी कर रहे थे, ठीक है। अ, 1980 की बात है ये, जबकि क्लार्क जो है वहां पर काम कर रहे थे गाइड के रूप में। तो तो इन तीनों ने मिलकर एक जोसेफसन जंक्शन लिया। जोसेफसन जंक्शन, ये एक ब्रायन जोसेफसन है थे, जिनको कि खुद भी नोबेल प्राइज मिला था, उन्हीं उन्होंने ही इसको बनाया था। तो इन तीनों ने जोसेफसन जंक्शन को लिया, और जोसेफसन जंक्शन एक्चुअली कुछ है नहीं, दो सेमीकंडक्टर है जिसको कि ये इंसुलेट किया रहता है, ठीक है। यही पूरा चीज जो है ये कहा जाता है जोसेफसन जंक्शन कहा जाता है। इसमें पाया गया कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको कि हम यहाँ से इन पर बम्बार्डिंग कर रहे हैं, इनको कूपर पेयर्स कहा जाता था, ठीक है। इस कूपर पेयर्स को जब यहाँ पर बम्बार्डिंग किया गया, तो ये इंसुलेटर के इस पार पहुंचकर एक टनल बनाने, मतलब टनल बनाकर इंसुलेटर के उस पार पहुंच जाता है, और ये पूरा सिस्टम एक सिंगल क्वांटम सिस्टम के रूप में काम करने लगता है, क्योंकि ये तो अलग था, ये अलग था सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों जो है आपस में जुड़कर, और ये एक सिंगल एलिमेंट, सिंगल क्वांटम सिस्टम की तरफ में काम करने लगा। ये जो सुपर कंडक्टर सर्किट है, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर इनका टेम्परेचर लाया गया रहता है, और ये काफी ठंडे स्थिति में रहते हैं, और इनमें जो है रेसिस्टेंस जो है जीरो होता है। तो एक तरह से ये आइडियल, मतलब सुपर कंडक्टर के रूप में काम करते हैं। तो सुपर कंडक्टर सर्किट तो यहाँ पर अब बात हो ही रही है। अब जब इन्होंने सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना शुरू किया, तो एंटायर सिस्टम जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की तरह एक्ट करने लगा। जैसे कि बताया यहाँ पर कि ये जो है पूरा सिस्टम, पूरा जो एक इतना बड़ा जो चीज है, वो एक मतलब माइक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की तरह एक्ट करने लगा, एक बॉडी की तरह। और अब इसमें जो है क्वांटम स्टेट चेंज हो सकता था, ये स्थिति आ गई, ठीक है। अब यही चीज जो है इंसुलेटर को टनल बनाकर, इंसुलेटर में टनल बनाकर ये उस पार चले जाने लगे। तो जाहिर है कि जब ये इस पार से उस पार जा रहे हैं, तो वोल्टेज भी क्रिएट कर रहे होंगे, और ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा था वो फ्लो में नहीं था, वो क्वांटम में था, मतलब कि क्वांटा, मतलब कि वो एक पैकेट में था। जैसे कि नल से पानी अगर गिर रहा है,
ठीक है। तो नल से पानी गिर रहा है तो लगातार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। लेकिन जैसे कि अगर आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो आप यहाँ तो स्टॉप नहीं ना होंगे, आप स्टॉप हो सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ पर तो स्टॉप नहीं होंगे। या फिर आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये स्लोप है, आप यहाँ से फिसल रहे हैं या फिसलाया जा रहा है, आपको किसी भी पॉइंट पर आपको रोका जा सकता है। लेकिन इसमें जो है क्वांटम में क्या होता है कि ये हर जगह, मतलब ये एक पैकेट के रूप में होते हैं, ये अलग होते हैं, जैसे कि ये गैप रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि ये जो सर्किट है ये बड़े लेवल पर या बिग सिस्टम पे काम नहीं कर सकता है। उनका मानना था कि जैसे ही कोई पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है तो क्वांटम प्रॉपर्टीज जो है वो दिखाई पड़ना खत्म हो जाता है, लूज कर जाता है, समाप्त होने लगता है। परंतु इन तीनों वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट से दिखाया या सिद्ध किया कि जो एक्सट्रीम प्रिसीजन अगर किया जाए, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक में तो होता ही है, लेकिन अगर एक्सट्रीम प्रिसीजन के साथ में राइट मटेरियल को अगर यूज कर लिया जाए तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी, कंप्यूटर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी क्वांटम बिहेवियर दिखाई पड़ सकता है। अब आप समझिए कि 1980 और 1980 से लेकर आज तक इसको समझने में और रिफाइन करने में कितने साल लग गए, और अभी जाकर समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो 1980 में किया था उसका महत्व क्या है। तो काम कोई करता है तो उसका तो मतलब ठीक है, टैलेंट है ही, उस काम को समझने के लिए भी टैलेंट चाहिए। एक आदमी ने काम किया लेकिन सारी दुनिया को समझने में 1980 से लेकर आज 45 साल लग गया। इस नया तकनीक का यूज करके कई एप्लीकेशंस में यूज किया, इस नए तकनीक को कई एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है। जैसे कि गूगल ने 2019 में क्वांटम एडवांटेज जो शो किया था वो इसी का एप्लीकेशन था, क्योंकि इसी में काम करते थे। और आपको जानना चाहिए कि गूगल के 5 लोगों को अभी तक नोबेल प्राइज मिल चुका है। वैसे पिछले बार भी क्वांटम पर काम के लिए ही नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स का। इस बार भी, मतलब कि आज के समय में अगर फिजिक्स को देखा जाए तो क्वांटम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और सेक्टर हो गया है। एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स जो है वो मैकेनिक्स, जो चलिए शुरू में क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स को जो जिन साइंटिस्ट ने शुरू किया था वो प्लैंक थे, श्रोडिंगर थे और आइंस्टाइन थे। और इन लोगों ने ये चीज कहा था कि ये माइक्रो लेवल तक ही रह सकता है। लेकिन इन तीनों ने यह सिद्ध कर दिया कि ये माइक्रो ही नहीं मैक्रो में भी संभव है। इनका सबसे बड़ा योगदान, इन तीनों का सबसे बड़ा योगदान यही है। और इन तीनों ने क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के बीच के दीवार को गिरा दिया है और उसमें एक दरवाजा बना दिया है। अभी सारी दुनिया जो है, इन्होंने दरवाजा बनाया लेकिन ये सारी दुनिया जो है अभी ये दरवाजा धीरे धीरे खोल पा रही है। इसको खोलने के लिए भी अभी समझ धीरे धीरे बनाना पड़ रहा है। लेकिन ये बात तय है कि जैसे जैसे हम इस दरवाजे में, दुनिया इस दरवाजे से प्रवेश करते रहेगी, मैक्रो और जो माइक्रो है ये और बड़ा होते जाएगा और इसका अनलिमिटेड एप्लीकेशन और यूज होगा। इससे जो है पूरे वर्ल्ड का, पूरे ह्यूमन सोसाइटी का बहुत डेवलपमेंट होने वाला है। तो यही है 2025 में फिजिक्स के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है जिस काम के लिए, वो काम यही। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, थोड़ा सा आप इसको समझेंगे। थैंक यू।